छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। इतना बड़ा इल्जाम मेरे भाई पे लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है शकील। खुदा का खौफ करो गुलशन, ऐसी बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए तुम्हें। मुझे खौफ खुदा याद दिलाने से पहले अपने भाई को जाके गुनाह और सवाब का दर्ज दीजिए। मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और मैंने उफ तक नहीं कहा। आज भी मैं उनका नाम नहीं लेती अगर आप मुझसे सवाल ना करते तो। तुम्हें पता है आज भी शकील लॉन्च के सोफे पे सो रहा था और वो नवाबजादी अपने बेड पर। आखिर ये कब तक चलेगा? पता नहीं खालाजान, आने वाले वक्त में क्या लिखा है। चौधरी साहब शमा बेगम से डरते हैं, वरना जितनी मेहरू बेगम सदके वारी हैं चौधरी साहब पर। बस बस जवेरिया, एक लफ्ज और आगे मत बोलना। चली जाओ यहाँ से। शकील, अगर आपके दिमाग में कोई मेरे मुतालिक बात चल रही है तो आप फिर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लें। मैंने कल रात को आपकी और जेबी भाभी की सारी बातें सुन ली थी। अगर आपने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं आपको और आपके पूरे खानदान को सारी दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगी। उसके बाद ना आप और ना ही आपका भाई किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। फिक्र मत करो गुलशन, अगर तुम्हें आजाद करने का मतलब तुम्हें आजादी देना है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सोचा था मैंने कि तुम जैसी बदकिरदार औरत के साथ रहने से बेहतर इंसान तन्हा रहे, लेकिन इस तरह मेरा इंतकाम तो पूरा नहीं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद और मेरा प्यार नहीं मिलेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कब तक इस एहसास से गुनाह के साथ जिंदगी गुजारो। और हाँ, आज के बाद मुझे खलील भाई का गाना मत दो, क्योंकि डीएनए टेस्ट तुम्हारा सब झूठ सामने ले आएगा। तुम सिर्फ शुक्र करो कि मैं अपने किए हुए वादों से नहीं हूं और नाच तुम याद। मैं भी देखती हूँ शकील, आखिर तुम कब तक मेहरू को याद रखते हो। जेबी, मैं इतने दिन से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान और उलझी हुई हो। खलील से झगड़ा खत्म नहीं किया तुमने अभी तक क्या? खालाजान, मैं उनसे कहाँ झगड़ती हूँ, वो तो खुद ही बस। अच्छा बैठो यहाँ। क्या तुम, मसला क्या है? गुलशन की वजह से परेशान हो? नहीं खालाजान, मैं तो घर के मसलों से परेशान। अब ये शकील और गुलशन को देखिए, शादी करके क्या मिला? ना शकील खुश है और गुलशन के तो गिले शिकवे खत्म ही नहीं होते। तो क्या करें भाई, दोनों की रजामंदी से शादी तय हुई थी, अब वो दोनों सब भूल गए तो हम क्या करें? वैसे एक बात है जेबी,
गुलशन ने मुझे बहुत मायूस किया है। आपको उससे उम्मीद थी खालाजान। लेकिन सेवी, कुछ ना कुछ है जरूर ऐसा जो मुझसे छुपा हुआ है। भाई मैं तो बहुत दिमाग लड़ाया अपना, बहुत सोचा, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैंने नाम लिया ना तो इस घर पे एक जलजला आ जाएगा। जेबी, तुम क्या सोच रही हो? वैसे तुम हो तो बहुत गुन्नी, ये तो मुझे पता है। अब बता भी दो क्या बात है। खालाजान, मुझ में वो चालाकी है कहाँ दूसरों की जिंदगियों के राज पता कर सकूं। मेरा तो आपको पता ही है। तुम क्या कह के चली गई भाई? कुछ ना कुछ तो है। आज के बाद मुझे खलील भाई का गाना बना, क्योंकि डीएनए टेस्ट तुम्हारा सब झूठ सामने ले आएगा। गुलशन, ओ गुलशन। अम्मी, मुझे लगता है अम्मी आ गई। ला 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 ला। पप्पू पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, आ भी जाए अब। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, ठीक से तैयार भी नहीं होने देती हैं लड़कियां तो मुझे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, आशिकों की जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ला 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 ला। पप्पू जल्दी करें, और कितना तैयार होंगी आप? उफ़, क्या हो गया इन लड़कियों को? उफ़, रजिया जल्दी कर, इससे पहले कि ये लोग आके ना यहाँ पर तेरी मुसीबत कर दें। दरवाजा ही ना खोल के आ जाए कहीं, जल्दी कर। अरे वाह पुप्पो, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं भाई। बिल्कुल हीरोइन लग रही है पप्पू। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ में आई? हम तो भाई ऐसे ही हैं भाई, जमाना चाहे कुछ भी कहे, मैं तो ऐसे ही तैयार होती हूँ। अपना फैशन खत्म नहीं करूंगी मैं। हाँ बिल्कुल खत्म नहीं करना, आप मेरी प्यारी सी पुप्पू हैं, हमेशा ऐसी रहिएगा। अच्छा, अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी या मुझे शहर की सैर भी करवाओगी? हाँ हाँ पुप्पू, आज तो हम आपको पूरा शहर दिखाएंगे। जी पुप्पू, अब चलें? हाँ हाँ चलो, मैं तो काफी दिनों से किसी अच्छी जगह गई नहीं, अभी अच्छे से होटल में चल के खाना खाएंगे। चलो चलो। ये लो शकील, तुम्हारे लिए चाय। थैंक यू भाभी, बहुत देर कर रहा था इसका। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक है, ठीक हूँ बस। शकील, मुझे बाजार जाना है। तो जाओ। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें। मैं? हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है? मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो मेरा हक बनता ही है ना कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं। हक और हकूक की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी है। खैर, मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक नहीं रहा। देख रही हैं आप जेबी भाभी अपने देवर को? हर चीज का कसूरवार ये मुझे ठहराता है, खुद कौन सा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है ये? मर्द औरत के मामले में बहुत हसास होता है। गरीब, बेवकूफ, लंगड़ी, इन सबको इज्जत दे सकता है, लेकिन एक बद किरदार औरत को इज्जत नहीं दे सकता। तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी के बच्चे को उसका नाम दे दोगी और वो मान जाएगा? ये किसी और का बच्चा नहीं है, इसके अपने भाई का बच्चा है। बस गुलशन, अब मेरे शौहर का नाम मत लेना। तुम्हें क्या लगता है मुझे एतबार नहीं है उनपे? मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये बच्चा उनका नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहकर तुम अपने गुनाह पे पर्दा डाल दोगी? तुमने जो गुनाह किया है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।
जवेरिया मैडम ने मेहरू को ठिकाने लगा दिया है। अब बाकी रह गई है नाहिद आंटी, उन्हें भी जवेरिया मैडम बहुत जल्दी ठिकाने लगा देंगे। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो जवेरिया मैडम के आगे खड़ा हो सके। जवेरिया मैडम हर किसी को धूल चटा देती है। बड़े बड़े लोगों को जवेरिया मैडम ने मिट्टी तले रौंद दिया है। अजहर साहब भी जवेरिया मैडम के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे और अब मेहरू का भी काम कर दिया है। अरे वाह जवेरिया मैडम वाह, क्या कहने हैं आपके। एक बात तो बताओ खलील, जब उसके शौहर को उसके कहीं जाने आने पे एतराज नहीं है तो तुम क्यों दखल अंदाजी करते हो भाई? तुम्हारा जोर ना सिर्फ तुम्हारे बीवी और बच्चों तक है, आई समझ? वाह अम्मा वाह, तुम्हें तो सियासतदान होना चाहिए था। अच्छी दोगली पॉलिसी अपनाई है। मेरी जब ज़ेबी से शादी हुई थी तो कोई काम नहीं करने देती थी, कहती थी हर चीज में तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। और अब जब गुलशन का मामला है, अरे अम्मा सारी दुनिया में उसकी बेइज्जती के डंके बज रहे हैं। उसके मामले में मैं कुछ ना कहूँ। अगर शकील की गैरत मर गई है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बेगैरत हो गया हूँ। अरे खलील, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे काम बिगड़ जाएंगे। अरे मैं करती हूँ ना गुलशन से बात और समझाऊंगी उसकी माँ को भी, लेकिन बस तुम किसी मामले में नहीं बोलोगे। अगर जरूरी समझूंगा तो कहूंगा। समझ में नहीं आती इस लड़के के हर मामले में बोलेगा। अब भला बताओ, इलावा जी की टेंशन देके चला गया। अबे तूने आने में इतनी देर लगा दी? नाहिद बेगम को तो आए हुए काफी देर हो गई और तूने मुझे इत्तला तक नहीं दी आके। शामू काका सांस ही लेने देते हैं थोड़ा, अभी इतनी ख्वारी पाल कर आ रहा हूँ मैं। सांस लेने के लिए खड़ा हुआ था थोड़ी देर छाऊं में बस। देख बे, मुझसे आराम से बात किया कर, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। 2 मिनट में तुझे फारिग करा दूंगा यहाँ से। शामू काका ये फारिग करने की बात तो अब ना ही करें, आप बेहतर होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, आप लोगों ने बुलाया है मुझे यहाँ पे। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये बता कि नाहिद साहिबा बाहर करने क्या गई थी? वो डॉक्टर के पास गई थी। मेरे ख्याल से उनके दिल में तकलीफ वगैरह है या कोई मसला ऐसा हो गया, मुझे ठीक से पता नहीं है, कुछ और मालूम होगा तो आपको बता दूँ। अच्छा सुन गौर से, तुझे फिर भी उन पर कड़ी नजर रखनी है। हो सकता है डॉक्टर की आड़ में कोई चाल ही चल रही हो, ये समझ रहा है ना मेरी बात तू? हाँ हाँ शामू काका समझ गया हूँ आपकी बात, बहुत दफा सुन चुका हूँ यही जुमला मैं। अभी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना। हाँ ठीक है, किचन में रखा है खाना, जाके खा ले। ठीक। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ऑफिस जा रहे बेटा? जी ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया? नहीं, ऑफिस जाके कर लूंगा। ये क्या बात हुई भैया, ऑफिस जाके क्यों करोगे? हमारे घर में किचन नहीं है, किचन में आग लग गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भाभी सो रही होती है और आप इस उम्र में मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। करिए आप आराम से नाश्ता। क्यों, तुम्हारी बीवी कहाँ है? सो रही है तो जाके जगाओ उसको। सारा दिन तो सोती रहती है, कौन से काम करती है वो? भैया अगर तुम्हें नाश्ता भी नहीं दे सकती ना तो फायदा क्या उसका घर में रहने का? इस घर में आप ही उससे लेकर आई थी, अच्छे बुरे का आपको पता होगा। मैं चलता हूँ। नहीं बेटा रुक जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम्हारी माँ जिंदा है और उसके हाथ भी सलामत है, नाश्ता करके जाना। आप बैठिए, अपना नाश्ता करिए। पर बेटा तुम भूखे जाओगे? मेरी फिक्र मत करें, मेरी किस्मत अभी सो रही है। तो भला बताओ, बच्चा भूखा ही चला गया। पहले तो ज़ेबी उसे खाना और नाश्ता दे देती, वो तो अब वो भी नहीं देती है। सारे के सारे तमाशाई बने हुए, मेरे बच्चे की जिंदगी को तमाशा बना दिया इन लोगों ने। क्या करेगा पता नहीं, दफ्तर भी जाके नाश्ता करेगा नहीं करेगा। घर से तो इतने बुरे दिल से बंदा जाए तो कहाँ नाश्ता होता है। सबूत मैं दूंगी और फिर अब झुटला नहीं सकेंगी।
और यकीन आ जाएगा आपको कि मैं सच्ची हूँ या वो मासूम सूरत जिस पर आपको अंधा एतमाद है। चौधरी साहब शमा बेगम से डरते हैं, वरना जितनी मेहरू बेगम सदके वारी हैं चौधरी साहब पर। खालाजान, आपका गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। अगर शकील मुझसे नाश्ता बनाने के लिए कहता तो मैं जरूर बना देती, मगर वो तो अपनी आग में खुद ही जल जल कर राख हुए जा रहा है। कैसी बीवी हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम्हारे शौहर ने जगाया नहीं तो क्या तुम खुद से उसका ख्याल नहीं रख सकती? तुम तो अभी कमरे से नहीं निकली तो मियां का क्या ख्याल रखोगी? मुझे तुमसे ना इतनी लापरवाही और हठधर्मी की उम्मीद नहीं थी। तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना भाई। खालाजान, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं शकील के आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगू, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और वैसे भी उसने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है और आप अच्छे तरीके से जानती हैं उसने अब तक मुझे अपनी बीवी कबूल तक नहीं किया है। तो तुमने भी उसे ना बीवी नहीं सौकन बनकर दिखाया है। कौन सी सौतन है तुम्हारी और कौन सा ऐसा गुनाह है जिसका एहसास तुम उसे बार बार दिलाती रहती हो? खालाजान आप चलिए बस। ये ऐसे ही लड़ते रहते, कोई फायदा नहीं है इनसे कुछ कहने का। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़ो खालाजान, चलिए ना, छोड़िए, आपकी तबीयत खराब होगी। चलिए। गुलशन जी। अच्छा नहीं किया तुमने गुलशन। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? अब तक खालाजान को आपके शौहर का नाम नहीं बताया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जाके खालाजान के सामने खलील का नाम लोगी और वो तुम्हारी बात मान लेंगी, खलील को मुजरिम ठहराएंगी? खालाजान को उस पे उतना ही भरोसा है जितना कि मुझे है। और तुम किस किस को जाकर बताओगी ये बात? सबको भरोसा है खलील पे। यही तो आपकी गलतफहमी है ज़ेबी भाभी। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा? एक डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद तो सब कुछ साबित हो जाएगा ना। खालाजानी, आप ऐसा कैसे कर सकती? हारिस, चले जाओ वापस। मुझसे कोई बात मत करना, कोई सवाल मत करना। मैं इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं। मगर चले जाओ हारिस। देखो, अब तक कॉल नहीं की मेहरू ने मुझे। जब से आई है सिर्फ एक ही दफा बात की उसने मुझसे, कॉल ही नहीं करते। खैर, मैं क्या शिकवा कर रही हूँ? बड़ी बहन हूँ उसकी, मुझे चाहिए कि मैं खुद ही कर लूँ। क्या पता वो भी इंतजार कर रही हो और इसी तरह मुझसे शिकवा कर रही हो। मैं करती हूँ। कॉल अटेंड नहीं कर रहे। इस वक्त कहाँ गई होगी? खैर, कॉल देखेगी तो खुद ही कर लेगी। शाम को आका, चौधरी साहब से मेरी बात हो गई है। शाम तक मेरा काम हो जाएगा। आप शानी को लेके चले जाइएगा। और आप मैडम? मैं ना ही दंडी के साथ ही रहूंगी। आपको तो पता है ना कि मेरा यहाँ पर रहना कितना जरूरी है। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि क्या करना है। एहतियात के साथ शामू काका, आपकी मौजूदगी का वहाँ पर किसी को एहसास नहीं होना चाहिए। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मैडम, मेरी मौजूदगी वहाँ पे किसी को महसूस नहीं होगी। अब मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने शानी को भी देखना है।
पता नहीं वो कहाँ होगा। वैसे भी वो आजकल घर पर कम ही नजर आता है। बस मेरा काम हो जाए तो फालतू लोगों को घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी। ज्यादा दिन तक इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ठीक है मैडम।